छात्रों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। सूक्तियाँ जीवन के अनुभव पर आधारित होती हैं, जिनमें अपार ज्ञान संचित होता है। इनके विषय में जानकर हम भी उस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आज हम प्रस्तुत सूक्तियों के प्रलोभन को देखेंगे, इसके अर्थ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली सूक्ति है, धर्म वह वस्तु है जिसे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठा सकता है। दूसरा बिंदु है, बाह्य प्रकृति अंतः प्रकृति का ही विशाल आलेख है। तीसरा बिंदु है, यह दुनिया एक व्यायामशाला है जहाँ हम अपने आप को बलवान बनाने के लिए आते हैं। अगली सूक्ति है, बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर जाता है। अगला बिंदु है, सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। तो ये अत्यंत सारगर्भित सूक्तियाँ हैं, जिनके अर्थ को विस्तार से जानेंगे। धर्म वह वस्तु है जिसे पशु मनुष्य तक और मनुष्य परमात्मा तक उठा सकता है। इस पंक्ति में धर्म के विषय में, उसकी महत्ता के विषय में बताया गया है। धर्म क्या होता है? धर्म का अर्थ होता है धारण करना। और धारण क्या करना? अच्छे आचरण को अपने जीवन में धारण करने के लिए ही धर्म कहते हैं। धर्म व्यक्ति का नैतिक विकास करता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। धर्म के माध्यम से व्यक्ति संस्कारित होता है और वह संस्कृति से भी जुड़ता है। इस प्रकार पाश्विक प्रवृत्ति से युक्त व्यक्ति भी यदि धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे, धर्म के विषय में जाने, तो निश्चित रूप से उसमें सद्गुणों का विकास हो सकता है और वह पाश्विक प्रवृत्ति से मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। और यदि कोई मनुष्य धर्म के सही मायने को समझता है, जानता है और उसको अपने जीवन में ग्रहण करता है, तो धार्मिक ज्ञान के माध्यम से मनुष्य
परमात्मा से भी जुड़ सकता है और वह ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से भी अपना संपर्क स्थापित कर सकता है। कहने का आशय है कि धर्म के द्वारा व्यक्ति में निश्चित रूप से नैतिकता आती है, सामाजिकता आती है, उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। धर्म ही व्यक्ति को भौतिकवाद से आध्यात्म की ओर प्रेरित करता है। अगला बिंदु है बाह्य प्रकृति अंतः प्रकृति का ही विशाल आलेख है। अत्यंत गूढ़ बात है कि बाह्य प्रकृति हम जितना भी दृश्यमान जगत को देखते हैं वह दृश्यमान जगत आंतरिक जगत का ही स्वरूप होता है। योगियों का यह मानना है कि जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं वह सब कुछ हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, लेकिन उस अंतःकरण को देखने के लिए, समझने के लिए योग की आवश्यकता होती है। यदि व्यक्ति योग करता है तो उस योग के बल के माध्यम से वह इस बात को समझ सकता है कि जो कुछ हम देख रहे हैं वह हमारी आंतरिक सत्ता का ही दृश्यात्मक रूप है। विभिन्न योगी यह मानते हैं कि जितनी भी सृष्टि हम देख रहे हैं वह हमारे अंतर जगत में ही पहले से ही मौजूद है, परंतु इसके लिए हर कोई नहीं जान सकता है, न हर कोई देख सकता है। जो पहुँचे हुए महान योगी होते हैं वही इस बात को देख सकते हैं और जान सकते हैं। अगला बिंदु है ये दुनिया एक व्यायामशाला है जहाँ हम अपने आप को बलवान बनाने के लिए आते हैं। छात्रों, व्यायामशाला से आशय ऐसे स्थान से होता है जहाँ पर लोग अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाने के लिए आते हैं, व्यायाम करते हैं जिससे शरीर हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त बनता है और वह उस शक्ति के बल पर दूसरे लोगों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। बहुत कुछ इस संसार में ऐसा ही हो रहा है कि लोग इस दुनिया में आते हैं, शक्ति अर्जित करते हैं, शक्ति अर्जित कर समृद्ध होते हैं, बलशाली होते हैं और उस शक्ति का प्रयोग दूसरे लोगों पर करते हैं। दूसरे लोगों को अपनी शक्ति का एहसास कराते हैं जिसके माध्यम से वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उस शक्ति के बल पर लोग वर्चस्व स्थापित करते हैं, अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, अपना शासन स्थापित करते हैं, लेकिन स्थिर कोई भी नहीं है
बावजूद इसके लोग वर्चस्व की लड़ाई में होड़ लगाए बैठे हैं और लगातार शक्ति अर्जित करने की चाहत में लगे हुए हैं। उसके बाद है बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। छात्रों, शिक्षा इसीलिए दी जाती है कि शिक्षा के माध्यम से शिक्षार्थी में गुणों का विकास होता है, उसका नैतिक, सामाजिक, चारित्रिक हर प्रकार का विकास होता है। इसलिए हमें अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बेहतर ज़िंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। हम जिस प्रकार की किताबों का अध्ययन करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता है। यदि हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ते हैं, प्रेरणादायक किताबें पढ़ते हैं, महान पुरुषों के विषय में पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी विचारधारा का प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है और हम भी उन जैसे अच्छे इंसान बनने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर ज़िंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। सज्जन पुरुषों का ये स्वभाव होता है कि वे अत्यधिक संचय नहीं करते हैं, केवल उतना ही संचय करते हैं जितनी उनके लिए आवश्यकता होती है। और यदि उनके पास कोई भी ऐसी वस्तु है जिसके माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति का भला किया जा सकता है, तो वे सहर्ष उस वस्तु के लिए दूसरे लोगों के लिए दान कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं। वे अपरिग्रह का पालन करते हैं और परोपकार की भावना से प्रेरित होते हैं। जिस प्रकार से बादल जल को ग्रहण करता है और बरसात कर देता है, वह अपने पास सुरक्षित नहीं रखता, बल्कि जल को ग्रहण करने के बाद उस पानी के लिए ज़मीन पर गिरा देता है, जिससे फसल उगती है। इसी प्रकार से सज्जन लोग भी किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं और फिर ज़रूरतमंद के लिए प्रदान भी कर देते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए कहा जाता है कि सज्जन पुरुष बादलों के समान देने के लिए ही कोई वस्तु ग्रहण करते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।